कहाँ तक पहुँचे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एसएसपी जामशोरो साहब, हमने सारे मैटर की जो है इंक्वायरी भी की है। इस सारे मैटर को हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह जिन्होंने जुल्म किया है ये हमसे बच नहीं सकेंगे। बहुत जल्दी अपना क्या कहते हैं, हमें ये सारे के सारे मुल्ज़मान जो है इनको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। बड़ी मेहरबानी। ये मेरा और एसएसपी जामशोरो का आपसे वादा है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पे बात रही पुलिस वालों की, वो मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ डीआईजी साहब से कह के। मैंने जो एफआईआर के अंदर जो डिले हुआ है, जो देर हुई जिस वजह से, उस पर हमने एसएचओ को सस्पेंड और रिवर्ट करवा दिया है। और इस इंक्वायरी में अगर ये चीज़ साबित होती है कि इसकी नाअहली की वजह से ये चीज़ हुई है तो हम इसके लिए डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी सर एक बात करेंगे आपसे जी। एसएचओ जो चले आप आप हमें आपसे दिली हमदर्दी है। ये बच्ची हमारी अपनी बच्ची है और जो है इंशाल्लाह हम मिलके इसको अनकरीब जो है ये सारे बंदे पकड़े जाएंगे और कैफरे के दाव तक पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको एसएसपी हैदराबाद सर ने बताया सारी डिटेल्स। कल रात को तकरीबन 2 से 3 बजे हम 7 से वापस पहुँचे, मैं और डीआईजी साहब। लेकिन सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग मैं और डीआईजी साहब हम वो उस जगह पे जहाँ पे मरहुमा की डेड बॉडी मिली थी वो भी विज़िट किया है और जो मुल्ज़मान के घर हैं उनको भी हमने विज़िट किया है। आपको इल्म होगा कि जैसे ही ये डेड बॉडी मिली उसकी विदिन 24 आवर्स हमने मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको भी पूरा किया और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको पूरा करने के बाद हमने ये हमारी बच्ची है। 4-5 लोग, क्या नाम है इसका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद नाम। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और 4-5 लोग अभी भी हमने अरेस्ट कर लिए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डीआईजी साहब की तरफ से, एसएसपी हैदराबाद की तरफ से, अपनी तरफ से, कि हम तब तक सुकून नहीं करेंगे जब तक इसके तमाम के तमाम मुल्ज़मान को हम पकड़ के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और उन लोगों को जिन्होंने उनको किसी भी तरह से सहूलतकारी की है, सड़क ब्लॉक करके पुलिस पे प्रेशर डालने की कोशिश की है या डिले किया, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे और उनको सख्त सजा दिलवाएंगे। मैंने डीआईजी साहब से भी और सर से भी रिक्वेस्ट की कि ये जो एसएचओ की अगर कोई गलती है, कोई बेलाफाइडी है, कोई सुस्ती है, कोई भी उसकी कमी पेशी है, उसकी इंक्वायरी मैं नहीं करूं क्योंकि मैं मुतल्लिका एसएसपी हूँ। एसएसपी हैदराबाद साहब करें और अगर कोई भी उनकी गलती पाई जाएगी तो अभी उसको सस्पेंड और रिवर्ट करके क्लोज टू लाइन कर दिया है, उसको हम सर्विस से भी निकालेंगे। उसको सिंध पुलिस का हिस्सा होने का कोई हक नहीं होगा। ये हम आपसे श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं। और तब तक हमारी पुलिस जबल से नीचे नहीं आएगी जब तक हम सारे मुल्ज़मान अरेस्ट नहीं करेंगे। एसएचओ के बारे में आप लोगों को जो भी रिपोर्ट मिला है बिल्कुल सरासर तमाम हिम्मत वाला बंदा है। वो रात को 3 बजे जाता है। हाँ, तो उसके बारे में आप लोगों को जो भी मैसेज मिला है, आजकल तो कुछ ऐसे लोग कि अपना तब ऐसे निकाल लेते हैं। ऐसे जो बिल्कुल हिम्मत वाला बंदा है, मेहरबानी करके इसे जो को बहाल किया जाए। वो रात को 3 बजे ये नहीं देखता है कि रात है या दिन है, पहाड़ों में जाता है, वहाँ से करवाते हैं। उसने पकड़े बंदे भी पकड़े। पहले दिन तो इन लोगों ने रिपोर्ट पुलिस तक पहुँची ही ना। पहले दिन ये वहाँ क्या हुआ, रात को जब पैसे आए हैं पुलिस चौकी गई हैं, खट वाले चौकी गए, उधर कोई एक आधा पुलिस बैठा था। उसने सोचा कि शायद कोई इधर करीब का वाक़या है। 2-3 बंदे उसके साथ पहले दिन में गए, ठीक है। दूसरे दिन जो है मैं उसके साथ था, जामशोरो थाने पे गए और उसने मलक साहब की मेहरबानी है, उसने एसएचओ को फ़ोन किया, शायद आपको फ़ोन किया। हमारे पास असल में मैं 7 में था, सिग्नल का इशू था, तो हमारा राब्ता इतना बहाल नहीं था और हमारी ज़्यादा नफरी 95% नफरी हमारी सारी फोकस 7 था। और तो दूसरी बात ये मोबाइल लेके गए, मैं खुद उसके साथ था। ये मदी लोग थे, जिसको को इसमें हाथ रखा था, हाथ छोड़ी, वहाँ से 3-4 बंदे उठा, एक लेडीज को वहाँ से उठाई। इनके कहने लगे कि हमने लेडीज किस घरों को छोड़ी, ठीक है। तो वो माशाल्लाह अपने हिसाब से दूसरे दिन फिर रात को 3 बजे उसने अपने गए, हम लोग उसके साथ थे और चढ़ाई की, लेकिन उन लोगों ने इलाका खाली किया था। खाली लेडीज 2-3 गोलियाँ बेची थी और कोई नहीं। ये सारे उसमें मैं असल में मैं साथी बना हूँ, अपने आप को शो नहीं करता हूँ, लेकिन रात के अंदर मौजूद था गाड़ी नहीं मेरी। सर इनका कहने का मतलब है कि एसएचओ जो था वो बिल्कुल हिम्मत वाला बंदा था। उसने लकड़ा कोल मान के कल हमने जब वाक़या देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ
तो इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस मसले तक आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट, इंतहाई अफसोसनाक और हमारी सिंध की रवायात के ख़िलाफ़ ये वाक़या है, और इसको हमारी पुलिस ने DIG लेवल से लेके होम मिनिस्टर CM साहब ने भी इसका नोटिस लिया, और यही वजह है कि आज सुबह रात 2 बजे के बाद हम 7 से वापस लौटे थे। आज सुबह DIG साहब खुद, मैं SSP हैदराबाद, हम सब ने क्राइम सीन को विज़िट किया है, उन मुलजमान के घरों को भी हमने खुद विज़िट किया है, और अभी भी हमारी DSP कोटरी की सरबराही में 7-8 SHOs और मोबाइल्स वहाँ पे मौजूद हैं। हमने जो सहूलतकार हैं, करीबी लोग हैं मुलजमों के, उनको हमारी कस्टडी में है। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ कि इसमें जो मुलजमान इन्वॉल्व हैं कानून के मुताबिक बहुत सख्त सज़ा देंगे उनको, और उनके सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आइंदा जाम शोरों में किसी मुलजिम को छुड़वाने के लिए किसी ने सड़क ब्लॉक की तो उसके भड़ों को भी हम FIR में नॉमिनेट करेंगे और अरेस्ट करेंगे। और जहाँ तक SHO पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बातें चली थी, हम यहाँ पे आए हैं। SSP साहब हैदराबाद से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चलें और इसकी इंक्वायरी आप खुद करें, तो आपके सामने लोगों ने कहा है कि SHO ने अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा की हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि SSP हैदराबाद पर बात करें। देखिए, मैं DIG साहब के हुक्म पे और SSP साहब जामशोरों की रिक्वेस्ट पे इधर आया था कि इस चीज़ का एक इंक्वायरी कर लें कि कहीं SHO की तरफ से या पुलिस के स्टाफ की तरफ से तो कोई इस मैटर में कोताही या डिले तो नहीं बरता गया। तो वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और जिस तरीके से इधर जो मकतूला है उसके बुरसान है या जो इधर के लोग हैं उन्होंने बात की है कि SHO से वो मुतमईन है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इंक्वायरी के अंदर जो है शामिल करेंगे, और फिर वो अपनी एडवाइस जो है या अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो DIG साहब के सामने रखेंगे। अब सबसे ये हमारा वादा है कि DIG साहब की सरबराही में पूरी हैदराबाद रेंज और ख़ासतौर पर जामशोरो ज़िला जो है ये आपके जो मुलजमान हैं इनको ढूंढ रहा है, और इन करीब हम इनको कैफरे किरदार तक